हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मैं हूं अल्पा परमार। चलो आज हम करते हैं केमिस्ट्री में एग्जाम्पल 1.1। हमने बहुत सारी फॉर्मूला कर ली है, जितनी हो सके जितनी आती है, मतलब कंसंट्रेशन की बहुत सारी अलग अलग टाइप की फॉर्मूला कर ली है। इसके बीच में जो रिलेशन है दो फॉर्मूला के बीच में, वो भी हमने कर लिए हैं। तो अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल, यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल 1.1 मैंने कहा था हम पूरी एनसीईआरटी करेंगे। मैं गारंटी देती हूँ, आप मेरे वीडियोस अगर कंटिन्यू रेगुलर देखेंगे तो आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं होगी। नो नीड टू ट्यूशन, ट्यूशन की जरूरत नहीं होगी। अगर ऐसा है तो आप एक बार मुझे कमेंट पे भेजें, मैं एवरीडे वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। 11th और 12th दोनों के लिए मैं एवरीडे वीडियो बनाऊंगी और एवरीडे 11th और 12th के वीडियो रखूंगी। आप मुझे एक बार बोलिए तो मैं ये तरह से करूंगी। आप अब मतलब हमारा पूरे साल में, आपको मैंने पहले ही बोला, ट्यूशन रखने की जरूरत नहीं। पूरा आपको मटेरियल यहाँ से मिलेगा और पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलो, हाँ थोड़ा पीछे है। अभी देखो, अभी ट्यूशन क्लास में देखे तो दो दो तीन तीन चैप्टर खत्म हो गए, तो हम थोड़ा पीछे है। पर मैं जानती हूँ कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे तो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम यही करेंगे कि हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिश हो। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब आगे करते हैं हमारे वीडियो में। तो एग्जाम्पल 1.1 आज का है। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। बराबर है। तो अब मुझे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना है इथिलीन ग्लाइकोल, बराबर है, और 20% उसका मास है। अब सबसे पहले 20% मास मीन्स सॉल्यूशन में 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है और 80 ग्राम वाटर है। बराबर है। 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल एंड 80 ग्राम वाटर है। बराबर। तो अब उसका मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा। देखो, मोलर मास फाइंड करना सॉरी, हमें आता है, फिर भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया है। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 6। एक बार करके दिया है यहाँ पे। अगर दूसरी बार ना करके दिया हो तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि अब आपको आता है। 12 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6, 1 मल्टीप्लाई 6 एंड ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 2, तो 62 ग्राम्स। बराबर। वैसे भी 11 में हमने कितना सारा करा हुआ है। तो चलो, मोल्स ऑफ C2H6O2, मोल्स ऑफ क्या? C2H6O2 बराबर 20 ग्राम और 62 ग्राम टोटल, बराबर इसके मोलर मास। बराबर। तो ये उनके मोल्स मिले, ये क्या मिले? उनके मोल्स। बराबर। वाटर के मोल भी फाइंड कर देते। मोल्स ऑफ वाटर 80 ग्राम वाटर एंड 18 ग्राम्स। हमें पता है हाइड्रोजन H2O का एटॉमिक मास क्या है, एक बार कैलकुलेट करते देती हूँ। 1 एन प्लस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 16, तो 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 ग्राम्स। बराबर। तो 18 ग्राम्स पर मोल में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये 18 ग्राम्स पर मोल, तो हमारा मोलिकुलर मास मतलब मोल्स में ये मिले H2 के। टोटल मोल्स, टोटल दोनों को ऐड करा हमने, ये हाइड्रोजन ये दोनों को ऐड करा हमने, तो टोटल मोल्स मिले मुझे ये 4.7666। तो X मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इथिलीन ग्लाइकोल के मोल इतने हैं और टोटल मोल इतने हैं, 4 पॉइंट जो हमें यहाँ पे आगे मिले हैं। तो हमने कैलकुलेट करा तो हमारा इथिलीन ग्लाइकोल का मोल क्या मिला? मुझे ये मिला इथिलीन ग्लाइकोल के में। अब देखो, एक और मेथड है, ये दोनों के इथिलीन ग्लाइकोल एंड H2O के मोल्स को ऐड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो H2O को कर सकते हैं, इनमें से 1 में से इसके मोल को, मोल फ्रैक्शन को माइनस करना, मोल फ्रैक्शन जो यहाँ पे मिला उसको फाइंड कर माइनस करना। तो ये A1 मेथड है और सेकंड मेथड इसी यही मेथड इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। XH2 मोल्स ऑफ H2 है, टोटल मोल्स 4.766 4.44
एंड 4.766। तो दोनों का आंसर सेम आएगा। जो भी मेथड को अप्लाई करो, यहाँ 1 माइनस में से करो या अलग से ऐसे फाइंड करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा स्टूडेंट। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.1 बहुत इजी था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1.2 देखो, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलारिटी। ओके, मोलारिटी की फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हमें यही करना है, एग्जाम में हमें क्या कैलकुलेट करना है वो उसको लिख लेते हैं। मोलारिटी, मोलारिटी की फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ NaOH। मोलारिटी की फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, बराबर है। अब NaOH का मास दिया हुआ है, तो देखो मोल्स फाइंड करना है। तो पहले तो हमें मोल्स नहीं दिया तो, बट मास दिया है 5 ग्राम और NaOH 40 ग्राम। हमें अब कैलकुलेट करना आता है। अगर ऐसा है तो आप अपने आप भी कर सकते हो। Na23, हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 16 कर सकते हो। 40 हो गया, 40 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिए? 450 ml। ml नहीं, हमें लीटर में चाहिए, तो 450 अपॉन 1000, तो लीटर मिल गया हमें। ये एकदम से क्लियर। नाउ अब फॉर्मूला यहाँ पे रखते, मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH एंड मोलर मास ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मास कितना दिया है? 5 ग्राम। मास कितना दिया है हमें? 5 ग्राम मास दिया है, क्लियर है। और मोलर मास 40 ग्राम मल्टीप्लाई, अगर ये नहीं लिखा तो यहाँ पे मोल लिखना पड़ेगा, मोल ऑफ NaOH। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों सेम ही है। 5/40 मल्टीप्लाई 0.450, यहाँ पे है 450, बराबर है। तो मोलारिटी कितनी मिली? कैलकुलेट करके मोलारिटी इक्वल टू 0.278 ग्राम मोल पर लीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ऐसे 1 मार्क्स में MCQ में बहुत पूछेंगे स्टूडेंट, 1 मार्क्स में MCQ में बहुत पूछेंगे। चलो एग्जाम्पल 1.3, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, बराबर। इथेन, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो कर लेते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑफ मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए मेरे पास फॉर्मूला जो है वो मुझे लिखनी है। तो मेरे पास फॉर्मूला देखो, ये मोलारिटी इक्वल टू मास ऑफ एसिटिक एसिड एंड मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं ना हम, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, लिख सकते हैं ना ये। तो चलो अब है यहाँ पे आगे, तो अब फाइंड करते हैं। हमारे पास पहले एक बार है ना साइड में फॉर्मूला लिख लेनी है, तभी हमें पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए। तो मास भी चाहिए और मोलर मास भी चाहिए। तो मास तो दिया हुआ है 2.5 ग्राम यहाँ एसिटिक एसिड का। मोलर मास निकाल लेते हैं, यहाँ कैलकुलेट करके ही दी है, 12 कार्बन का, बराबर हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 2। तो ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो 60 ग्राम्स मिल गए। अब बहुत इजी है ये। क्यों इजी है? क्योंकि आपने कर लिए है मोलर मास को निकालना, सॉरी हाँ, मोलर मास को निकालना, एटॉमिक मास आपको पता है। यस, मास ऑफ बेंजीन इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना दिया है? 75 ग्राम्स। हम क्वेश्चन में देखे स्टूडेंट्स, 75 ग्राम्स दिया है। तो अब 75 ग्राम्स को किलोग्राम्स में करते हैं, तो 75/1000 करते हैं, तो हो गया हमारा एकदम से क्लियर। तो 0.075 किलोग्राम। ये अब सारी फॉर्मूला में सारी ये डिजिट रखते हैं, पुटिंग डिजिट। नाउ पुट द वैल्यू 2.5/60 multiply 0.075, then molality is 0.556 mole per kg।
क्योंकि हमने किलोग्राम में लिया है। दिस इज मोल एंड दिस इज केजी, सो मोल पर केजी। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं। आपको इसकी सारी की सारी जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो मटेरियल मेरे पास है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में सब मटेरियल मिल जाएगा। आपको आप उनमें से मटेरियल ले लीजिएगा, बराबर है। पीडीएफ के बेस पे मैं रख दूंगी, लिंक रख दूंगी। क्लियर? ओके, नाउ इंटेक्स क्वेश्चन में आ गए। ओके चलो इंटेक्स क्वेश्चन कर देते। मोलालिटी में क्या मुझे ऐसा लगता है कि मोलालिटी वाले सारे के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, या हम एक्सरसाइज को बाद में ही करें? अगर ऐसा है तो सारी एक्सरसाइज बाद में करेंगे। अगर किसी को पूरी एक्सरसाइज ही करनी है तो हम बाद में भी कर सकते हैं एक्सरसाइज को। बट एक बात है कि मैं सम जिस वीडियो में मैं सम लूंगी, उस वीडियो में सारे के सारे सम ही लूंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलो देखते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.1, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास परसेंट एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। 22 ग्राम बेंजीन इन डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, बराबर है। इनमें हमें करना है। नाउ mass of benzene 22 grams, mass of carbon tetrachloride 122 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 22 प्लस 22 ग्राम्स प्लस 122 ग्राम्स, मतलब 144 ग्राम्स इन सॉल्यूशन का मास हो गया। अब मास परसेंटेज मुझे निकालना है ना, तो मेरे पास मास परसेंटेज नहीं, फॉर्मूला भी होनी चाहिए ना। सो फॉर्मूला ऑफ मास परसेंटेज इज मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का निकालना है ना, दोनों का निकालना है। तो मास ऑफ बेंजीन मल्टीप्लाई 100 एंड मास ऑफ सॉल्यूशन। सो बेंजीन का मास दिया है 22 ग्राम्स यहाँ पे, एंड इन मल्टीप्लाई 100 अपॉन 144, टोटल है 144, एंड बेंजीन का है 22 एंड 122 ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो उसका परसेंटेज क्या है? 15.28%। कैलकुलेशन बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है। मैं कैलकुलेशन करके टाइम नहीं बिगाड़ रही हूँ, बिकॉज आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हो। आप जब साइंस में आया है कोई बच्चा, तो उसको कैलकुलेशन तो समझ में आएगा ही, कैसे करना है वो भी उनको आता है, और 11th में भी तो कैलकुलेशन कर चुके। तो हमें यहाँ कैलकुलेशन के लिए टाइम नहीं बिगाड़ना। वो आपका हाँ कोई हार्ड कैलकुलेशन होगा, लोग होगा, ऐसा कुछ होगा, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे सारे के सारे डिवाइड करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, सब आपके सामने करूंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ mass percentage of carbon tetrachloride, so mass of CCl4 multiply 100 mass of solution, so 122 multiply 100 upon 144, so 84.42। तो अब टोटल है 84.72 प्लस यहाँ का जो मिला 15.28, ये मिला के 100 होना चाहिए। हो रहा है। अगर 100 नहीं हो रहा है तो 99.9 समथिंग ये हो रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं 0.5 के ऊपर एक डिजिट ज्यादा है तो आगे में एक ऐड कर देते हैं। तो आपको अगर कोई रिजल्ट आया, आपका कोई आंसर आया, उसमें पॉइंट समथिंग पॉइंट का ये डिफरेंस आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट in text question 1.2, calculate the mole fraction of benzene solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। okay 30% परसेंट बाय मास, मास में दिया हुआ है, एंड कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मतलब x फाइंड करना है बेंजीन का C6H6 का। क्लियर? 30% ऑफ मास, इट मीन्स मास ऑफ बेंजीन इज 30 ग्राम्स, बराबर। बेंजीन का दे तो 30 ग्राम ऑफ, एंड बाकी का 100% होता है, तो CCl4 का कितना होगा? 70 ग्राम्स। CCl4 70 ग्राम्स। सो मोलर मास ऑफ C6H6 इज ऑफ 78 ग्राम्स। अब आता है कैलकुलेट करना, अब मोलर मास कैलकुलेट नहीं कर रहे हो स्टूडेंट्स, एंड मोलर मास ऑफ CCl4
154 ग्राम स्टूडेंट्स, ये भी अब आता है हमें। Cl का क्या होगा 35.5, बराबर है, वो मैं आपको एक शॉर्ट में देती हूँ। नाउ मोल्स ऑफ C6H6 30/78, यहाँ पे है ना 78, बराबर, तो 30/78, सो ये मेरा हुआ मोल, क्लियर। सो मोल्स ऑफ CCl4 क्या हुआ 70/150, क्लियर एकदम से। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते, मोल्स ऑफ C6 टोटल मोल ऑफ, ये क्या मिला हमें 0.3846 अपॉन टोटल मोल्स, दोनों का एडिशन, क्लियर है एकदम से स्टूडेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ X6, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 को निकालना है तो क्या करेंगे, तो हम जानते हैं XC6H6 प्लस CCl4 इक्वल टू XCCl1, सो यहाँ पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते, भले ही पूछा ना हो तो हम कर सकते हैं XCCl4 इक्वल टू, यहाँ पे इसको निकाल इक्वल टू, बराबर, इसको निकाल करना है, ये एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे ऐसे, इक्वल टू 1 माइनस XC6H6, सो 1 माइनस 0.458, तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं, बराबर है 1 माइनस 0.458, स्टूडेंट करके दो कितना आएगा, चलो आप लिख के दो सकते हो या तो हम कर सकते हैं 1 माइनस 0.45, आंसर है तो 1.000 माइनस 8 10 में से 2 9 9 एंड 0 0, बराबर है 542, तो XCCl4 इक्वल टू 542, मैंने कहा था ना जहाँ पे जरूरत होगी मैं करूंगी, बाकी जरूरत नहीं है तो हम नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन in text 1.3, calculate the molarity of each of the following solution. 30 gram of CuNO3 twice 6H2 and 4.3 liter of solution and 30 ml of 0.5 mH2SO4 dilute for 500 ml students. So mass of CuNO3 twice into 6H2O 30 grams, mass of CuNO3 twice 6H2O into, ये दिया हुआ है ना हमें, ये फॉर्मूला दी हुई तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं ना, अब हमारे पास सब कुछ है, बराबर है, कोबाल्ट 56 ले लेंगे, क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 4.3 लीटर दिया हुआ है, 4.3 लीटर, और डाइल्यूट करके हमें कितना लेना है 500 ml, क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ 4.3 ml, सो मोलारिटी फाइंड करनी है ना, तो मोलारिटी इसको तो मोल्स, बराबर है, मतलब ग्राम्स अपॉन ये 30 ग्राम्स और उसका मोलिकुलर मास 291, मतलब मोल्स अपॉन लीटर, तो 4.3 लीटर, बहुत इजी, m इक्वल टू 0.0239 m। सेकंड मेरा क्वेश्चन है 30 ml of 0.5 m H2SO4 diluted by 500 ml, so V1 equal to 30 ml, M1 equal to 0.5 ml, V2 equal to 500, एंड क्योंकि 500 हमें बनाना है ना, 500 ml बनाना है, एंड M1 इक्वल टू 0.5, पहले कौन कितना था एंड देन कितना, पहले 30 ml था, अब बनाना है 500 ml, पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन हमारा दिया है ये पूरा का पूरा 0.5 m, अब फाइंड करना है M1 V1 M2 V2, बराबर है M2 को फाइंड करना है, वैल्यू पुट करेंगे M1 V1 V2, 0.5 30 अपॉन 500 M2 इक्वल टू, बहुत इजी, मुझे तो सारे इजी लगते, आप बोलोगे मैम आपको तो सारे के सारे क्वेश्चन इजी ही लगते, बट बेटा इजी ये है,
मुझे तो नहीं लगता इस पर कुछ भी हार्ड है। अगर हम साइंस में आए तो थोड़ा हार्ड नहीं होगा तो पढ़ने में मजा ही कहाँ आएगा। थोड़ा तो हार्ड होना ही चाहिए। हमारा जो लेवल है उस हिसाब से तो हमें होना ही चाहिए ना। हमारा जो लेवल है उस हिसाब से तो हमारा क्वेश्चन होना ही चाहिए। तो थोड़े बहुत तो हार्ड होने ही चाहिए क्वेश्चन। क्लियर? तभी पढ़ाई का मजा आता है। थोड़ा हार्ड होता है उसी में तो सबसे ज्यादा मजा आता है। तो ये यहाँ तक रखते हैं, फिर अभी और भी एग्जाम्पल सब कुछ बाकी है और नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।